सुप्रभातम। कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 3 आनुवंशिकी शब्दावली दिनांक 25/8/2020 वार मंगलवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम आनुवंशिक शब्दावली पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, थोड़ा आगे हम चलते हैं। देखिए, द्विसंकर संकरण, द्वि यानी दो, संकर संकरण यानी वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा मैंने? वह लक्षण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण कहते हैं। आगे है बहुसंकर संकरण, यानी वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का एक साथ कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। आगे है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। यानी क्या है कि F1PD के अंदर प्रभावी पादप, जैसे एक लंबा है बोना है, लेकिन F1PD के अंदर एक प्रभावी प्राप्त होता है, एक अप्रभावी होता है। प्रभावी अपने लक्षणों का प्रागटीकरण करता है, अप्रभावी नहीं कर पाता। तो इसमें क्या है कि F1PD में संकरण अप्रभावी लक्षण जो अपने लक्षणों का प्रकटीकरण नहीं कर पाता, प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। इसे हम कहते हैं परीक्षण संकरण। अगला है पश्य संकरण। देखिए आप, पश्य संकरण वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है। दोनों जनकों में से कैपिटल T स्मॉल t, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, पश्य संकरण कहलाता है। आगे है व्युत्क्रम संकरण, यानी वह संकरण जिसमें A पादप अर्थात कैपिटल T और B पादप, इसको नर माना, यानी A पादप कैपिटल T नर युग्मक, ठीक है ना। A पादप यानी नर, B पादप स्मॉल t यानी मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरे में क्या है कि इसको उल्टा कर दिया जाता है, जैसे कैपिटल T इसको मादा और जनक और स्मॉल t इसको नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उल्टा हो गया, तो इस कारण इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। दोबारा समझिए, वह संकरण जिसमें A पादप कैपिटल T और नर में B पादप स्मॉल t मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरे संकरण में A पादप कैपिटल T और मादा B पादप स्मॉल t को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण। आगे देखिए, जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों में संकरण करवाया जाता है उन्होंने जनक पीढ़ी कहते हैं। जैसे जनक पीढ़ी, जनक यानी पिता होता है वैसे जनक, तो जैसे कैपिटल T स्मॉल t दोनों के अंदर संकरण कराया जाता है, तो कैपिटल T स्मॉल t ये क्या है? जनक। तो इसको हम कहते हैं जनक पीढ़ी। क्या कहेंगे? जनक पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। आगे F1PD जैसे कैपिटल T स्मॉल t दोनों में संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं F1PD। देखिए आप, संतति प्राप्त जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1PD कहते हैं। प्रथम पीढ़ी को F1PD कहते हैं। F2PD प्रथम पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी, इसको हम कहते हैं F2PD, यानी F1PD F2PD
F1PD जनकों से प्राप्त जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी संकरण कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1PD हो गई, ठीक है ना। अब कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें संकरण कराया तो ये इससे जो प्राप्त पौधे होंगे वो F2PD कहलाएंगे। तो F1PD और F2PD ये शब्दावली हमारे पाठ को समझने के लिए बहुत अनिवार्य है। आपको इनको शब्दावली को याद करना है जिससे कि हमारे पाठ ठीक प्रकार से समझ में आए। अगर ये शब्दावली ठीक प्रकार से समझ में आ गई तो पूरा पाठ यानी आनुवंशिकता के नियम हमारे समझ में आ जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।